Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first. Okay, so I will start the session now. So सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो से ट्रिगर हुआ है ना, शायद एक के ट्रेड ट्रिगर हुआ है लास्ट वीडियो से, उसको हम लोग देख लेते हैं ना। जो मैंने एक बजाज फिंसर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान की थी। मैंने शायद 5 मिनट्स के चार्ट्स पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था। तो इसका देखते हैं कि हम लोग क्या हुआ। तो अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट्स पर जाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर मैंने ये ट्रेड प्लान किए थे अराउंड 1504। मैंने ये ट्रेड प्लान की थी और ये इनिशियल मूव देने के बाद में ना ऑलमोस्ट 2:1 देने के बाद में इसने मेरे को स्टॉप आउट कर दिया। तो रादर मैंने हाफ क्वांटिटी इधर बुक कर ली और रिमेनिंग हाफ में ब्रेक इवन पर आउट हो गया। ठीक है, और अगर किसी ने होल्ड किया तो वो फाइनली एटलीस्ट होल्ड में लॉस में आउट, अगर उसने ट्रेल या फिर पार्शियल बुक नहीं किया तो ये था जो फर्स्ट ट्रेड जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग ना जैसे कि कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, देखने के लिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स व्यू ले लेते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद में फिर हम फर्दर ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो जो मेरा इंडेक्स व्यू था ना वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना अभी मेरे को और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउनफॉल नहीं तो मतलब है ना अभी एज ऑफ मतलब करंट लेवल्स पर बाई करने के लिए नहीं, बट इट इज जस्ट कि ये सपोर्ट एरिया तो हो सकता है कुछ इनिशियल बाइंग देखने को मिल जाए अपने को। और एल्स मैं जो बाइंग करने के लिए सोच रहा हूँ वो यहाँ पर सोच रहा हूँ 19160 पर बाई करने के लिए, एंड स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 19048। तो ये था अपना बाई साइड का। एंड अगर हम लोग सेल साइड का देखना चाहे हैं, है ना, कि अगर कुछ हो तो सेल साइड का, तो सेल साइड में 30 मिनट्स में कुछ नहीं है एंड 15 मिनट्स में भी आई बिलीव कुछ नहीं है ना, सेल साइड में भी कुछ नहीं है। एंड जस्ट लास्ट 5 मिनट्स में देख लेते हैं। तो 5 मिनट्स में भी जैसे कुछ कन्विंसिंग ऐसा कुछ नहीं है कि बोला कि ना इट इज शॉर्ट शॉर्ट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर कुछ है बट उसके लिए अभी अपने को वेट एंड वॉच करना पड़ेंगे, तो फिलहाल हम लोग नहीं देखेंगे। और ऐसे ना कि यहाँ पर एक ठीक दिख रहा है ना, अगर 15 मिनट्स में भी देखूं तो ये ठीक लग रहा है ना, तो हम लोग इधर भी ले सकते हैं। तो ये है अपना प्राइस एक्शन, ये है प्राइस एक्शन। तो हम लोग ना यहाँ पर एक बहुत छोटा सा रिस्क लेके ना हम लोग डेफिनेटली ना ये ले सकते हैं 19391। यहाँ पर एक अगर छोटा सा पुल बैक आता है या फिर मॉर्निंग कल ऊपर ही खुलता है तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा 8-10 पॉइंट का रिस्क है 390 से लेके तो 20-25 पॉइंट का रिस्क है ना। तो आप डेफिनेटली इसको आप अपने अगर आपके रूल्स में है ना 500-700 के रिस्क, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं इसको। इससे अच्छा तो एज ऑफ नाउ तो अभी ये दिख रहा है, तो विल सी कि है ना कैसे प्ले आउट करता है। तो अगर बस एक बार 3 मिनट्स में देख लेते हैं, 3 मिनट्स में भी सेम ही लेवल है, तो वी विल नॉट टिंकर विद द लेवल। सो ये था अपना निफ्टी व्यू। एंड अगर बैंक निफ्टी व्यू ले हम लोग, तो अगर मैं निफ्टी बैंक के देखूं तो निफ्टी बैंक में भी हम लोग आवरली से स्टार्ट कर सकते हैं। रादर इसमें भी सेम व्यू है एज ऑफ यस्टरडेज वीडियो, मतलब जो लास्ट वीडियो, इट इज़ नॉट यस्टरडेज वीडियो। तो अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ। तो सेम लाइक निफ्टी ना, इट इज बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ऑन दी सपोर्ट एरिया ना, ये इसका सपोर्ट एरिया, बट करंट लेवल पर आई विल नॉट सजेस्ट टू बाय द बैंक निफ्टी। रादर वी विल वेट है ना टू फॉर्म सम न्यू लेवल्स बिफोर बाइंग इट और शॉर्टिंग इट। तो एटलीस्ट आवरली चार्ट्स पर तो ये दिख रहा है। एंड अगर 30 मिनट्स में भी कुछ जैसा निफ्टी में था वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एंड नीदर इट इज ऑन 15 मिनट्स। we'll see if anything is there on the 5 minutes। तो 5 मिनट्स में भी नहीं है, तो हम लोग ना स्ट्रिक्टली ना, तो जो निफ्टी का लेवल था ना वो यही था। तो ठीक है ना, अगर किसी को छोटा सा लेवल अगर चाहिए ट्रेड ही करना है तो बस ये 100 पॉइंट्स की रिस्क रहेगी, तो आप इसमें आप प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी को।
और एल्स है ना हम लोग फ्रेश लेवल्स के ना या फिर न्यू लेवल्स के ट्रिगर होने का वेट करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर सकते हैं। ओके, सो ये है ना। अब एक और है शायद कल ना, अगर ये कल एक और है ना, एक बार देखने दो है ना मेरे को। कल एक मिड कैप निफ्टी की शायद कल एक्सपायरी है, उसके लेवल्स देख लेते हैं हम लोग, अगर कुछ मिलता है तो अपने को। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं। ये नहीं है इंडेक्स। हम लोग फिर अदर फ्यूचर चार्ट्स भी देख लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होगा आई बिलीव। निफ्टी मिड कैप 50 देख लेते हैं, अगर ये सेम ही है क्या। नहीं, ये नहीं है। हम लोग इसका फ्यूचर चार्ट ही देख लेते हैं ना। निफ्टी मिड कैप, तो हम लोग ना सीधा ना ज़्यादा टिंकर करने के बजाय ना हम लोग सीधा इसका चार्ट देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर का ही चार्ट देख लेते हैं हम लोग, तो इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा ना कि कहाँ पर हम लोग एक्सपायरी के लिए बाई या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझसे पूछे है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ये मिड कैप निफ्टी में ये बाइंग एरिया है, बट दो नॉट कन्विंसिंग, बट स्टिल ए बाइंग एरिया है ना। अगर नीचे आता है तो हम लोग पक्का ना 86 75 या 8650 का कर सकते हैं, या फिर वो देखते हैं अगर है ना। अभी बिफोर गिविंग यू द फाइनल व्यू 15 मिनट्स में भी कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ, तो बट अगर मान लो कल एक्सट्रीम से गिरता है ना, तो ये लेवल मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाले लेवल से। तो कल कैसे ओपन होता है उसके ऊपर देखते हैं। 8600 का लेवल ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए शायद थोड़ा सा लेवल्स नहीं है। और एल्स है ना, तो आप अगर किसी को लेना है तो ये वाला लेवल ज़्यादा बेटर है ऊपर वाले से। तो अगर खुलता है ना बैंक मिड कैप निफ्टी कल इधर अराउंड 8680 है ना, हम लोग मिड कैप निफ्टी को बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और एल्स है ना हम लोग 8600 का या 8675 का भी हम लोग ये सेल कर सकते हैं पुट ऑप्शन इधर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इधर 8650 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे इधर। ठीक है, बट जैसे 8680 या फिर 80 समथिंग एरिया टच करता है ना, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद किसी ने पूछा था मेरे को कमेंट करके यूट्यूब वीडियोस में, तो ये कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम लोग ये दे सकते हैं 8650 का हम लोग पुट ऑप्शन शॉर्ट करने का देख सकते हैं। फिर उसके हेज यूनिट में हम थोड़ा सा 150-200 पॉइंट नीचे का हम लोग पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा मिड कैप निफ्टी का व्यू। एंड आज की कुछ फ्रेश ट्रेड्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे ना, थोड़ा सा एक इंट्राडे है ना, काइंड ऑफ इंट्राडे है, तो हम लोग वो देख लेते हैं अगर कैसे प्ले आउट करता है कि गॉड नोस अभी के लिए, तो बाकी बाद में देखेंगे। तो अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूँगा ना, तो डेली चार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक हमने रेजिस्टेंस एरिया के पास में आ गया है ना, कि रेजिस्टेंस एरिया से एक अच्छा रिएक्शन भी आया है रादर नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ ओपन करके प्राइस ऊपर खुला है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये है एज ऑफ नाउ, मतलब निफ्टी अपने सब रेजिस्टेंस एरिया के पास में है एज पर डेली चार्ट्स। बट अगर आवरली चार्ट्स में देखें तो आवरली चार्ट्स में भी सेम व्यू है कि रेजिस्टेंस एरिया के पास में, बट ये अभी अप ट्रेंड में, इधर आवरली चार्ट्स में आप बोल सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड में ही है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया 30 मिनट्स में, मैंने प्लान किया है ये लेवल। तो मैंने प्लान किया यहाँ ऐसे प्लान किया 96625 है ना। एक लेवल ये भी है, मैं इस पर भी अभी भी हूँ कि अगर प्राइस आता है तो मैं इधर भी पक्का प्लान करूँगा। तो बट अभी के लिए ये लेवल, एक और नया लेवल फॉर्म हुआ है 96625 पर, तो हम लोग इधर भी एक लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। बट इसमें कैच एक ही रहेगा, क्योंकि निफ्टी जैसे डेली चार्ट्स में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट
अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में एंड अभी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हम लोग ना इधर हाफ रिस्क के साथ में प्लान करेंगे। तो अपनी क्या ट्रेड रहेगी, हम लोग यहाँ पर 966.70 पर बाय करेंगे। 960 to 10 पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। तो 2:1 is coming around 976 and 3:1 is coming around 980-50 समथिंग। तो ये देख सकते हैं, बट इसके साथ में एक ही कैविएट है कि वी विल गो विथ हाफ रिस्क हियर। द रीजन इज सिंपल कि इट इज नियर द रेजिस्टेंस एरिया ऑन द डेली और आवरली चार्ट्स, दैट्स इट। और अदरवाइज हम लोग इधर ही हम लोग फुल रिस्क के साथ में प्लान करेंगे। ओके, सो ये था अपना फर्स्ट ट्रेड एक्सिस बैंक। और अगर हम लोग दूसरा ट्रेड देखें है ना, तो मेरे को एक सिप्ला भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एक सिप्ला की भी ये भी एक इंट्राडे काइंड ऑफ इंट्राडे है, या फिर इसको अगर स्विंग भी अगर कन्वर्ट होता है ना, तो स्विंग भी आप इसको ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट अचीव्ड, है ना, कि अपना कौन कितना टारगेट आता है। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है ना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एरिया से ना, ये एरिया से प्राइस यहीं से, जो मैंने शायद लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्या मतलब प्रीवियस वीडियोस से डिस्कस किए थे, वहीं से प्राइस 840 या 850 लेवल्स बताया था मैंने, आई बिलीव इसमें। तो वहीं से प्राइस 850 से रादर ऑलमोस्ट 1300 के लेवल तक पहुंच गया है। ठीक है, वो पुरानी बात है, अभी अपने को नए ट्रेड्स देखने हैं। तो डेली चार्ट्स में एक क्लियर अप ट्रेंड में है। ओके, अभी तक इसका लॉस ब्रेक नहीं हुआ सिग्निफिकेंट। ओके, सो बट अगर हम लोग आवरली चार्ट्स में देखें, तो आवरली चार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं ये लोअर हाइज बना रही है एंड लोअर लॉस बना रही है। तो आप आवरली चार्ट्स में बोल सकते हैं कि द ट्रेंड इज शिफ्टेड टू द डाउन साइड, ओके, इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो है ना, तो हम लोग जो मैंने प्लान किया है, वो मैंने प्लान किया है 30 मिनट्स चार्ट्स में एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया है। सिंस इसका ट्रेंड डाउन है आवरली चार्ट्स में, तो आई बिलीव है ना कि शॉर्ट ट्रेड वर्क करना चाहिए, बट स्टिल ना कि अगर आपके रिस्क में हो तभी आप ट्रेड ले, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो जो मैंने प्लान किया अराउंड ये लेवल्स पर मैंने प्लान किया है 1225 लेवल्स पर, है ना। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रेड मार्क करूं, या शॉर्ट पोजीशन रादर, तो हम लोग 1224.90 हमारी एंट्री रह सकती है एंड स्टॉप लॉस लेवल से हल्का सा हम लोग ऊपर रखेंगे, है ना। हम लोग ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे। मेरे चैनल की एक खास बात है कि ना, रिस्क इज़ वेरी मिनिमम व्हाइल प्लानिंग द ट्रेड्स। तो आप अपने रिस्क को बहुत कंट्रोल में रख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2:1, दैट इज कमिंग अराउंड 1217 समथिंग, एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट विल बी 3:1, लाइक एवरीबडी नोस। तो ये अपना रहेगा 12-12 पर, अपना सेकेंड एंड फाइनल 3:1 पर रहेगा। ओके, तो मतलब कि अगर ये ट्रेड ने ना इसको, ये लेवल को अगर निकाल के नीचे आया होता ना, ऊपर आता, तब मैं यहाँ पर ज़्यादा कन्विंसिंग था, बट नेवरदलेस ट्रेड इज ट्रेड, है ना। देखते हैं, अभी विल सी कि हाउ इट प्लेज आउट। सो ठीक है, तो ये थी अपनी सिप्ला। तो ये थी अब मेरी सेकंड ट्रेड जो मैंने प्लान किया आप लोगों के लिए। अगर किसी को लेना चाहो तो एक बार देख सकते हैं ना। तो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने जो प्लान किया है, वो मैंने प्लान किया है आरती ड्रग्स में। ये काइंड ऑफ ना स्विंग टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं ना, रादर आई विल कॉल इट एज ए स्विंग ओनली, बट क्योंकि मैं 10% का ऑलमोस्ट ना मैं रिटर्न देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। ओके, सो हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वीकली चार्ट्स में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ना ऑलमोस्ट ना रिसेंट हाइज बनाने के बाद में ना यहाँ से 315 से 600 तक जाके आया, या 650 तक जाके, फिर बाकी ये बाद में स्क्रिप्ट ये रिट्रेसमेंट दे रही है। ठीक है, और यहाँ से जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहीं से प्राइस रिएक्शन करके नीचे भी आ रहा है। तो बट स्टिल अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो इसने अपने लॉस ब्रेक नहीं किया है। तो स्टिल वीकली में अभी भी ये पर्टिकुलर ट्रेंड इसका अप ही है,
एंड अगर मंथली देखो तो मंथली में भी सेम व्यू है ना, कि अपने रेजिस्टेंस एरिया या ये जो सप्लाई एरिया था ना, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहीं से प्राइस रिएक्शन करके नीचे आ रहा है, स्टिल द ट्रेंड इज अप बोल सकते हैं ना, इमीडिएट ट्रेंड। तो जो मैंने प्लान किया है ना इसमें, वो मैंने प्लान किया डेली चार्ट्स पर, मैंने ये प्लान किया है। तो डेली चार्ट्स पर मैंने प्लान किया है समवेयर लाइक दिस अराउंड अराउंड 498 500 मैंने प्लान किया है। ठीक है, तो 498 या 500 ही क्यों, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर नंबर है, ये लेवल है, राउंड नंबर के साथ में भी कोइंसाइड करता है। एंड अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ है ना इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास, तो आप देख सकते हैं है ना, ये जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से प्राइस रिएक्शन रिजेक्शन से ले रहा था, 1 2 3 4, तो फाइनली इस लेवल को तोड़ के प्राइस ऊपर गया। तो इसलिए मेरे को लगता है ये लेवल काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर सकता है। तो 10% तो आराम से आई बिलीव दे देगा, 10% मीन्स कि 550 तो आराम से दे देगा। बट अगर अगर हम लोग ट्रेडिंग टर्म्स में देखें कि टारगेट तो अपना सेम 2:1 एंड 3:1, तो हम लोग 499 या 500 पर एंट्री लेंगे। एंड स्टॉप लॉस रहेगा अपना जस्ट बिलो द लेवल है ना, अराउंड 481.75, एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। So 2:1 will is coming around 540 something, and 3:1 is coming around 3:1 is coming around maybe है ना 545 या 550 आप ले सकते हैं ना फाइनल टारगेट, कोई इशू नहीं है। तो ये था अपना, ये था मेरा आरती ड्रग्स का ट्रेड जो मैं एक्टिवली देख रहा हूँ। अगर इसका प्ले आउट करने के लिए अगर कुछ होता है तो रेस्ट बाद में पता चलेगा अपने को कैसे होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आरती ड्रग्स की ट्रेड, जो कि आप एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं अगर आप इसको 10% रिटर्न के हिसाब से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये थी मेरी आरती इंडस्ट्रीज। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया कैन बैंक में। ये लेवल मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आप इसको स्विंग ही लेना है ना, रादर आई वुड गो फॉर दिस एज अ स्विंग ट्रेड ओनली, है ना, कि आई विल नॉट होल्ड फॉर लाइक 10% टारगेट और समथिंग लाइक, है ना। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। तो अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूँ तो वीकली चार्ट्स में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मतलब अप ट्रेंड में ही है ना। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा अभी तो ये अप ट्रेंड में ही है। एंड ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से रिएक्शन लेके प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये था अपना वीकली व्यूज। अगर मैं डेली चार्ट्स पर जाऊँ तो डेली आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ साइडवेज ही है इसका मोमेंटम, है ना। ऊपर नीचे इस पर्टिकुलर है ना 350 से 320 के रेंज में ही ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है ना, ऑलमोस्ट मंथ से ये ट्रेड कर रहा है ना, 1 महीना भी नहीं 2 महीने से ऑलमोस्ट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। आप इसका ट्रेंड डेली में साइडवेज बोल सकते हैं। बट जो मैंने प्लान किया है ना, वो मैंने आवली चार्ट्स पर प्लान किया है। एक लॉन्ग ट्रेड है आवली चार्ट्स में। तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया यहाँ पर प्राइस रेंज, तो अपना ट्रेड रहेगा समथिंग लाइक दिस, है ना। तो 302 समथिंग ना अपना ये ट्रेड रहेगा। केवल कि मैं यहाँ पर 302 पर ही, अब 302 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हैं ना कि ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, इसको प्राइस ने यहीं से सिंगल साइडेड मूव देके तोड़ा। तो आप बोल सकते हैं इसी लेवल से ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया थी ये प्राइस ने तोड़कर ऊपर गया। तो आप इसको काइंड ऑफ ओरिजिन ऑफ मूव भी ले सकते हैं ना, कि दैट्स वाई। तो एंड सेकंड थिंग कि ये 300 के साथ कोइंसाइड भी कर रहा है, तो दैट इंक्रीजेस द ऑड ऑफ द सक्सेसिंग ऑड ऑफ द ट्रेड। ओके, सो बट विल सी, है ना। अभी दिल्ली दूर है 325 से 302, तो ठीक है, आप लोग सब्र करना पड़ेगा कि वो आता है कि नहीं आता है। ओके, सो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन मार्क करूँ ना, तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल से जस्ट ऊपर 302.40, 302.40 पर हम लोग लेकिन स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो द लेवल रहेगा, ले सकते हैं ना 299.10 ले सकते हैं। तो ₹2.5 की रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। टारगेट विल बी एज यू नो 2:1 एंड 3:1। तो 2:1 will is coming around 309 something area, and 3:1
इज कमिंग अराउंड 312 एरिया। ओके, सो ये थी मेरी कैन बैंक की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है, बाद में पता चलेगा। जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया है इंडिया सीमेंट्स। ठीक है, तो इंडिया सीमेंट भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ही है, तो वेल सी हाउ इट प्लेज आउट। सो इंडिया सीमेंट को ना मैंने यहाँ पर मेरे लास्ट या फिर इनिशियल वीडियोस में ना, रादर इनिशियल वीडियोस ही बोलूँगा मैं, वो ज़्यादा बेटर है। इनिशियल वीडियोस में मैंने ना 175 176 इस एरिया पर बताया था प्राइस रेंज। तो यहाँ पर मैंने 176 एरिया पर बताया था। 176 से ये पर्टिकुलर स्टॉक जाके आया अराउंड 260 है ना, विच इज ना, इफ यू से अराउंड है ना 50% रिटर्न ऑन द स्क्रिप्ट कैपिटल। तो काफ़ी अच्छा चला, बट अब तो ये चला गया तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर आप ये के लिए देखें तो अभी इसका ट्रेंड अभी है हायर हाइज लो लोअर लो हायर लोज बना रहा है। तो डेली में वीकली में अप है इसका ट्रेंड, बट अगर मैं डेली में जाऊं, ओके, तो डेली में भी अगर देखें तो इसने लॉस तो ब्रेक नहीं किया है ना। तो डेली में भी आप बोल सकते हैं कि ना इसका ट्रेंड अप ही है ना, ये जस्ट एक लो तोड़ दिया तो डाउन भी बोल सकते हैं रादर। अब कहना तो ज़्यादा ठीक नहीं होगा, डाउन ज़्यादा बेटर, हाई लो लोअर लॉस बना दे तो आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ना इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर लो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। बट जो मैंने प्लान किया ना वो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इसको स्विंग ट्रेड की तरह लेंगे। अगर किसी को लेना है तो किसी को 30 मिनट्स में देख लेते हैं, इफ कोई कंसर्न का लेवल है तो। नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे प्लान करेंगे। ठीक है, इसी को एक बार 30 मिनट्स में देख लेते हैं कि कैसे है। 30 मिनट्स में भी सेम लेवल है तो चिंता की कोई बात नहीं है। सो हम लोग आवरली चार्ट्स पर ही ना हम लोग प्लान करेंगे। तो जब भाई मैं अब आप लोग पूछेंगे कि आप सिर्फ ये 222 वाला लेवल है क्यों ले रहे हो, बीच के लेवल्स क्यों नहीं, तो हम लोग मैं बोलूँगा कि यार ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था ना, जैसे एक बार अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूँ ना, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया थे, एक बार रिएक्शन, दो बार, तीन बार रिएक्शन आया, प्राइस ने यहीं से तोड़कर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं न्यू हाइज बनाया है नहीं, या फिर रिसेंट न्यू हाइज बनाया है। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। ओके, सो अगर मैं और सेकंड थिंग कि ये अपना 220 जो लेवल है जो कि एक राउंड नंबर है उसके साथ भी कोइंसाइड करता है, तो अपनी एंट्री रहेगी 223.50 आप ले सकते हैं ना। एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल रहेगा हम लोग है ना, 218.90 भी ले सकते हैं ना, कुछ इश्यू नहीं है। 218.18 अपना ये रहेगा एंट्री। अगर किसी को हल्का सा और मॉडिफाई करना है ना तो आप कर सकते हैं, फुल शॉट। तो हम लोग इसके एंट्री रखेंगे अराउंड 223.25 एंट्री रखेंगे। स्टॉप लॉस will be 218.80 and target will be same as usual, 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 232 and 3:1 is coming around, तो is coming around ना दिस लेवल्स। रादर ना हम लोग देख लेते हैं ना कि इसमें एक हल्का सा ना रिस्क कर लेते हैं ना, तो 235.50 अपना फाइनल टारगेट रहेगा। 2.8:1 की ये ट्रेड है, तो ये ठीक है, अच्छा है अभी के लिए तो दिख रहा है। तो बाकी कैसे प्ले आउट करता है वेल से है ना, कि ये ट्रेड कैसे प्ले आउट करता है बाद में। ठीक है, ये तो थी अपनी इंडिया सीमेंट्स की ट्रेड। तो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है ना वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या है। तो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है वो है जेके पेपर। जेके पेपर भी मेरे को अच्छा लगा है ना रादर, कि हम लोग देखते हैं कि जेके पेपर में एक मैंने पहले भी एक ट्रेड प्लान किया था जेके पेपर में।
तो अभी के लिए तो शायद काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो गया ना लास्ट लेवल से, तो हम लोग देखते हैं। तो जेके पेपर में ना मैंने जो मेरी ओरिजिनल ट्रेड थी ना जेके पेपर में मैंने एक ट्रेड प्लान किया था ना। ब्रदर मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं जेके पेपर का अगर कुछ है तो अगर मैं प्राइस रेंज देखूँ तो जेके पेपर में जो मेरा इनिशियल लॉट था वो मैंने 230 320, ये भी नहीं है, ऊपर वाला लेवल था आई बिलीव दैट। अगर ये नहीं है तो शायद इसमें कुछ है ना। तो इसमें मैंने 335 ना मैंने कुछ प्लान किया था। 335 ये वाला ही लेवल आएगी। हाँ 335 पर ना मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था। फिर इसमें मैंने बोला था इनिशियल रिएक्शन देने, अगर ये यहाँ पर स्टॉप आउट करता है ना अपने को या फिर इस लेवल को तोड़ता तो हम लोग 307 पर भी एक नेक्स्ट बाय करके तो फिर हम लोग 10% के लिए देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट 335 पर बाय किया एंड सेकंड बाय किया 307 पर। फाइनली मैंने 10% यहाँ पर 351 एरिया पर ना मैं निकल गया। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी पेशेंस भी लिया इसने ब्रदर। तो अभी के लिए तो ठीक है, अभी हटा देते हैं अभी के लिए। तो ये तो मेरी पुरानी ट्रेड थी बट अभी के लिए देख लेते हैं। तो अगर मैं अदरवाइज देखूँ तो जेके पेपर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। डेली चार्ट्स पर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाइस लो लोअर लोस लो हायर लोस बना रहा, हायर लोस बना रहा। तो डेली चार्ट्स पर ये अप ट्रेंड में क्लियर शिफ्ट हो गया। इसी को अगर हम लोग वीकली में भी देखें तो वीकली में अभी बोल सकते हैं अभी इस पर्टिकुलर एरिया को अगर तोड़ता है ना 300 या फिर ये है 400, इस एरिया को 400 लेवल को तोड़ रहा है तब बोल सकते हैं कि है ना इसमें और ऊपर जा सकता है। बट अभी के लिए नहीं तोड़ा है, वहीं से रिएक्शन भी आ रहा है। तो जो अभी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ है ना, तो थोड़ा सा नीचे प्लान कर रहा हूँ रादर है ना। ये रादर आई गो विथ 30 मिनट्स ओनली है ना। ठीक है 30 मिनट्स इज बेटर देन ऑल दी अदर टाइम फ्रेम्स। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ है ना वो मैं प्लान कर रहा हूँ 345 इस एरिया पर। तो एक बार इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं पहले हम लोग। तो अगर मैं एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखूं तो हमारी एंट्री रहेगी 346 पर। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा हल्का सा नीचे 342.05 एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। तो 2:1 आ रहा अराउंड 354 एंड 3:1 आएगा अराउंड 350 358 एरिया। तो ये अच्छा है। अब देख लेते हैं कि ना कि मैंने यही ट्रेड क्यों प्लान किया। अगर मैं इसको सेम को आवरली चार्ट्स पर देख लेते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहीं पर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं से ना एक रेजिस्टेंस एरिया था ना, एक बार रिएक्शन आया, दो बार रिएक्शन आया, फाइनली इसने तोड़ दिया। तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़कर ऊपर गया, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर ट्रेड मैंने प्लान किया है। ओके, तो ये थी मेरी जेके पेपर की ट्रेड। अब सिंस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो अगर कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोस में प्लान करेंगे। अभी तो सारे लेवल्स दूर है तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप ना कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।